ये दर्शन बंद क्यों हो गए मतलब आज के लिए? मंदिर 5 महीने बंद था ना, इसलिए तो पहले बुक करा था ना, तो आज आपका होगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज मैं हूँ नासिक के अंदर। सो अभी हम जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। सुबह के टाइम हो रहा है 4:30 और हमने बहुत लंबी राइड की है इस बार यार, पूरा गुजरात नासिक तक पहुँचे। और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने, क्योंकि जल्दी ये 3-4 दिन बाद मंदिर बंद होने वाला है। सो वी आर प्लानिंग कि हम तीनों ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र के हैं वो कवर कर लें। इस पर्टिकुलर व्लॉग में भी आप लोग देखोगे। और मौसम बहुत अच्छा है, बारिश की कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस थी जो कि वेदर ब्रॉडकास्ट में भी दिखा रहा था, बट बारिश हुई नहीं अनफॉर्चुनेटली। बट ठीक है, दैट्स ओके। अभी जाके देखना है मंदिर में कितनी भीड़ है कितनी भीड़ नहीं है। हमारे होटल का नाम है होटल मिड टाउन, जो हमें मंदिर से 300-400 मीटर पे ही मिला है एंड इट्स अ वेरी गुड होटल, एसी होटल। और इसका प्राइसिंग आपको पड़ेगा लमसम अराउंड 2000 रुपीज़ पर नाइट। तो आप बुक कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल मंदिर के पास है, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा आपके ज्योतिर्लिंग का। तो अभी ना मंदिर में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो ये 20th जून को बंद हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट सम हिस्ट्री ऑफ दिस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। तो ये बेसिकली त्रिम्बुक गांव में है। ये इस जगह का नाम त्रिम्बक है, ये जो टाउन है जहाँ पे ये टेंपल है इन महाराष्ट्र। तो पहले क्या होता था, गौतम ऋषि और उनकी जो पत्नी थी अहिल्या, वो बेसिकली वहाँ कहीं रहते थे, ब्रह्मगिरी पर्वत बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे वो तपस्या वगैरह करते थे। तो एक टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था यहाँ पे, ना बारिश हो रही थी ना लोगों के पास पानी का पीने के लिए पानी था। लेकिन तपस्या की वजह से जो गौतम ऋषि थे उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, खाने वाने का ना सब कुछ सॉर्टेड था उनके यहाँ पे। तो जो आसपास के लोग थे और जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उस चीज़ के लिए उनको ब्लेम कर दिया कि इनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे गौतम ऋषि जी ने बहुत तपस्या की शिव जी की। तो जब शिव जी की उन्होंने बहुत तपस्या की, लोगों ने परेशान कर दिया उनको, तब शिव जी ने माँ गंगा को यहाँ प्रकट होने का एक वरदान दिया और माँ गंगा यहाँ पे गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई। तब भगवान शिव ने यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया और फिर इसको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पे यहाँ पे ये प्रसिद्ध हुआ। तो शिव जी की 3 आँखें होती हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ त्र्यंबकेश्वर। अगर आप
देखोगे ना तो इस मंदिर में जो काले ये पत्थर हैं इसको बसाल्ट पत्थर बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमारी जो महाराष्ट्र की मेन ये राइड है इसमें हम तीनों ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे। तो हमारा त्र्यंबकेश्वर हो गया है। नाउ वी आर लीविंग टू भीमा शंकर, क्योंकि वो कल टेम्पल ओपन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ी देर में निकलते हैं और वो यहाँ से है 237 किलोमीटर्स। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको नासिक आना है। नासिक से 30 किलोमीटर्स दूर ये त्रिम्बक जो टाउन है ये पड़ेगा और फिर आप त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन कर सकते हो। प्लस नासिक महाराष्ट्र में है, ये तो सभी को पता ही है, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। हम दिल्ली से आए हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप यहाँ पे आओगे तब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ का जो शिवलिंग है ना वो ऊपर की साइड नहीं है, वो शिवलिंग नीचे की साइड है। तो जब मिरर वहाँ पे लगा हुआ है तो आप दोनों तरीके से दर्शन कर सकते हो कि ऊपर भी एक रिफ्लेक्शन आता है और नीचे भी एक रिफ्लेक्शन आता है, और मतलब वाइब तो है ही बहुत अच्छी। सो अभी हम यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो अभी हमने ऑर्डर किया है एक पोहा एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर चाय, मसाला चाय। और पता नहीं मेरे पैरों में तो बहुत दाने दाने हो गए, कुछ एलर्जी हो गई यार, कुछ तो हो गया, बहुत इचिंग हो रही है। कुछ मैंने गलत जगह पैर रख दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई। सो गाइस फाइनली अब टाइम हो गया यहाँ से निकलने का। और सबसे पहले लगा लेता हूँ मैं मैप। यार ये चार्जिंग वगैरह सब लगा रखी है। यहाँ से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग ये है आपका 237 किलोमीटर्स। ओके इसको मैं कर देता हूँ म्यूट। 2 बजे तक का रास्ता दिखा रहा है, अभी बज रहे हैं 9। चलो भाई बट ऑल्दो सो फार सो गुड। अब तो धूप निकल गई, हमने तो बहुत सही टाइम पे दर्शन कर लिए भाई। पेट्रोल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ब्रदर। साला महाराष्ट्र में पेट्रोल महंगा बहुत है यार। बहुत ही लंबी लाइन लग रही है भाई। 12-15 नंबर पे आएगा नंबर कहीं। बहुत लंबी लाइन लग रही है पेट्रोल के लिए। इतनी लंबी लाइन कभी देखी नहीं मैंने। अरे भाई आगे कहीं भरवा लूँ क्या? आगे भी होगा पेट्रोल पंप, यहाँ तो बहुत भीड़ है। अरे बहुत भीड़ है यहाँ पे, कहीं आगे देखेंगे, आगे भर जाएगा तो। पर इतनी भीड़ पता नहीं क्यों है। यहाँ तो बहुत पेट्रोल पंप है फिर भी भीड़ लग रही है। और पेट्रोल तो नॉर्मल तो सब पे ही मिल रहा है। डीजल पेट्रोल, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं लिख दिया भाई इसने। फक, पेट्रोल ना मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मेरी बाइक चल नहीं पाएगी। ऑलमोस्ट ब्लिंकर पे है वो। हमें लगा महाराष्ट्र में बारिश मिलेगी, यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है अभी। बस बादल ही बादल घूम रहे हैं चारों तरफ। और ये देखो कितने खूबसूरत ऑरेंज ऑरेंज कलर के फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। भीमा शंकर वाले रूट पे तो अच्छी खासी भीड़ है यार। कल तो कोई भी नहीं था इधर। त्र्यंबकेश्वर वाले रूट पे तो नासिक वाले से तो कोई भी नहीं आ रहा था। मिल गया मिल गया मिल गया। ओ भाई पेट्रोल भी है इसके पास, चलो ये चीज़ अच्छी है। प्रीमियम भी है। और भैया आपने कहाँ बीच में लगा ली बाइक? थोड़ा आगे पीछे कर लो। हाँ आप खड़े हो बीच में लगा के। फुल कर दो भैया। यहाँ कितना? हाँ 112 ही भरवाया था।
डालो भैया डालो। 918.01 वही तो 111 के आसपास दिल्ली में प्रीमियम है, यहाँ पे उससे महंगा नॉर्मल पेट्रोल है, बट ठीक है अब क्या करें। वेलकम टू नासिक सिटी। नासिक में पहुंच गए भाई हम। भाई बढ़िया लोग हैं यार महाराष्ट्र के, इतनी रील वगैरह में पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं, बट लोग तो बेचारे बहुत अच्छे हेल्पफुल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। द वे दे टॉक टू अस वॉज वेरी वेरी डिसेंट, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जगह भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। दिल्ली के हिसाब से तो यहाँ बहुत अच्छा है भाई, दिल्ली में तो इतनी चिलचिलाती धूप रहती है। अब मस्त रोड आ गई है एकदम, नासिक क्रॉस हो गया है, 199 किलोमीटर बिल्कुल सीधा। भाई देखो कितने सुंदर फूल लगा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, मज़ेदार। अरे हाईवे पे ट्रैफिक लग गया। भीमा शंकर बहुत लोग जा रहे हैं, पूरी भीड़ ही भीड़ जा रही है। और द रीज़न के आई स्टार्टेड दिस व्लॉग फ्रॉम नासिक इज़ कि जो दिल्ली से पूरा गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वो सब हम करके आए थे, वो सारा का सारा मेरा कंटेंट मेरा SD कार्ड ही फॉर्मेट हो गया था। तो फिर मैंने ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया, मैंने कहा भाई ठीक है। हल्का सा थोड़ा सा दुख तो हुआ बट ठीक है, अदरवाइज़ हमने पूरा दिल्ली, उदयपुर, फिर वहाँ से वडोदरा, फिर वहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहाँ से फिर हम यहाँ पे आए थे त्रिम्बकेश्वर वाले टेम्पल में। इट वॉज़ अ वेरी वेरी नाइस जर्नी, मतलब बहुत अच्छी रोड्स हैं उधर भी, बट हाँ कुछ रिस्क भी हैं। कि रिस्क फैक्टर ये है कि कोई भी बॉर्डर आप रात में मत क्रॉस करो अनटिल और अनलेस हाईवे नहीं है, क्योंकि हमने ये गलती राजस्थान टू गुजरात जब की तो भाई हमारी बाइकों के पीछे बाइकें लग गई, मतलब बहुत बुरा हाल है। रात को 12-1 बजे तो करना ही नहीं चाहिए, बट हमें पता नहीं था, वी वर नॉट अवेयर अबाउट द रोड्स के। हाँ हाईवे दिखा रहा था सिर्फ 30 किलोमीटर, तो वो 30 किलोमीटर्स का पैच क्रॉस करने में मतलब पसीने निकल गए भाई। बहुत बुरा हाल हो गया था उस दिन। तो वो सब जितनी भी रिकॉर्डिंग थी सब फॉर्मेट हो गया वो SD कार्ड। आई वॉज क्लिकिंग ऑन समथिंग एल्स और वो एकदम से ही पता नहीं क्या हुआ उसमें, बट एकदम उसने बोल दिया कि यू हैव नो फाइल्स इन द SD कार्ड, पता नहीं कुछ हो गया। बट आई वॉज लाइक ओके ठीक है, नासिक से स्टार्ट करते हैं, त्रिम्बक से, क्योंकि असली जो ब्यूटी है वो सब तो यहीं है। जो दिल्ली से रोड है वो उतनी अच्छा, मतलब रोड्स अच्छी हैं बट इतने सीनिक व्यूज़ वहाँ पे नहीं है। महाराष्ट्र तो बहुत सुंदर है, और बारिश मॉनसून के बाद तो महाराष्ट्र इज़ लाइक हेवन। ये बढ़िया लग रहा है ढाबा, ये वाला बढ़िया लग रहा है पुरोहित वाला, इस पे कुछ खा लेते हैं। यहाँ से बाइक मोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी यार, नीचे पूरी बजरियाँ ही बजरियाँ हैं। ओहो ये देखो, ये खड़ी है अपनी बाइक, और ये है आपका पुणे तक का पूरा हाईवे जो नासिक से जा रहा है। और हम यहाँ पे रुके हैं फॉर लंच, एक छोटा लंच, क्या काइंड ऑफ अ ब्रंच, बहुत हल्का बड़ा कुछ खाने के लिए बाहर बैठे हैं, क्योंकि हवा अच्छी चल रही है, धूप उतनी है नहीं और मज़ा आ रहा है। अंदर की तरफ यहाँ पे लोगों ने AC वेसी इतने नहीं लगा रखे, बट फ़ैन है, तो फ़ैन से बेटर तो बाहर ही बहुत अच्छी हवा चल रही है। और उस साइड देखो पहाड़ वगैरह सब दिख रहे हैं यहाँ से, बहुत ही मतलब मस्त मौसम हो रहा है इस टाइम विज़िट करने के लिए। अगर आप कोई भी ज्योतिर्लिंग विज़िट कर रहे हो महाराष्ट्र का, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जो मुझे लगा कि अगर आप मानसून राइड करोगे तो तब तक बंद हो चुका होगा, बट अभी के लिए तो ये बेस्ट है भाई। वहाँ त्रिम्बकेश्वर में तो इतनी भीड़ नहीं मिली, बाकी भीमा शंकर में देखते हैं कितनी भीड़ मिलेगी। एक दिन में हो पाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वी विल वेट, क्योंकि अब आए हैं तो दर्शन तो करके जाएंगे ही। हमारे पराठे आ गए, देखो पराठे आ गए, दही आ गई, पानी की बोतल आ गई, और मौज तो आ ही रही है ट्रिप में। चलो भाई फाइनली अब धूप भी निकल गई
और हमारा ETA भी होगा अभी 2 घंटे का। और अब थोड़ा नॉन स्टॉप खींचेंगे जिससे जल्दी पहुंच जाएं। चलो भाई, अब चलने का टाइम हो गया है। और भाई ये त्रिम्बकेश्वर से लेके जो भीमा शंकर तक की ये हाईवे है ना पूरा, इस पे इतने स्पीड ब्रेकर हैं, इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि दो तीन जगह तो ऐसे खनपन करके उछल गई बाइक। मतलब बहुत ही स्पीड ब्रेकर है। और वो तो दिखते भी नहीं है, कुछ अलग सा कलर भी नहीं किया हुआ उनका, बिल्कुल रोड जैसे कलर कर रखे हैं, वो दिखते भी नहीं है। भीमा शंकर 62 किलोमीटर ये लग रहा बोर्ड। अरे भाई इधर जाना है। घोड़ेगांव आ गए हम। देखो ये लिखा ना, घोड़ेगांव पुलिस स्टेशन निवासने। अरे घोड़ा नहीं, घोड़ेगांव नाम है जगह का। इसके देखो ना उधर से डोर्स। बट मतलब अगर ये डैम है और इसके पीछे पानी रुका हुआ है, लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट। अगर ये पानी रुका हुआ है तो यहाँ लोग रह क्यों रहे हैं भाई? वो अगर कभी ओवरफ्लो भी हो गया तो रोक लो। क्या चाहिए इनको? हाँ हाँ, वो हम कल दर्शन हमारे कल ही रहेंगे। होटल बुक करना पड़ेगा, तो सब कुछ करके ही जाना पड़ेगा। कर लो, एक होटल बुक कर लो ना। तो आगे लगा देता है ना, पीछे लगा लो, पीछे पीछे लगा लो, पीछे। क्या? अच्छा भैया, ये दर्शन बंद क्यों हो गए मतलब आज के लिए? मंदिर 5 महीने बंद था ना, इसलिए। तो ओके। पहले बुक करा था ना, तो आज आपका हैं? पहले बुक कराना चाहिए था। अभी करा देंगे, हैंड टू हैंड करा देंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अभी भीमा शंकर 1-2 दिन पहले खुला है ना, वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह का कुछ चल रहा था, रेनोवेशन पे। तो अभी इन्होंने यहाँ से 34 किलोमीटर नीचे पूरा बैरिकेड लगा रखा है और उसको किसी को जाने ही नहीं दे रहे, या तो उसके पास डोनेशन दर्शन पास हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पास लेना होता है, जैसे त्रिम्बकेश्वर में भी हमने लिया था 200 रुपीज़ का, तो थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाती है और उन्हें डोनेशन भी होती है उसमें। तो या तो वो लो। अब वो वेबसाइट चल नहीं रही क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी उसे करने में लगे हुए हैं, या फिर आप होटल की बुकिंग दिखाओ। अब होटल जितने भी हैं ओवर बुकड आ रहे थे और समझ ही नहीं आ रहे थे कहाँ पे है, कितनी दूर है, कहाँ से क्या है। तो अभी एक होटल हमने रास्ते में किया है जहाँ से भीमा शंकर 14 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, वहाँ बैठ के लैपटॉप खोल के अब पास के लिए अप्लाई करना शुरू करेंगे और फिर देखते हैं कब तक मिलता है पास। वो भी ये प्लान है भाई। बहुत सिरदर्दी है। वो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वो उस पर कुछ चल ही नहीं रहा, कभी सेलेक्ट कंट्री नहीं आ रहा है, कभी कुछ नहीं आ रहा है। प्लस 1000 लोग ही एक दिन में जा सकते हैं विद दैट पास। तो अगर कल के लिए एडवांस पासेस हुए तो हमको वेट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि 1000 लोग अलाउ कर रहे हैं ये विद दैट पास। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि हम 235 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आके जब ये सब चीज़ें पता चल रही हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा, तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो अभी यही प्लान किया है हमने कि सुबह 4 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि दर्शन की टाइमिंग है 7 बजे से 11 बजे तक। उसके अलावा पूरे दिन में कोई दर्शन वगैरह कुछ नहीं करने दे रहे वो लोग।
तो सुबह 4 बजे निकलेंगे वहाँ से, 13-14 किलोमीटर है, 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों का ये पूरा रास्ता है ऊपर तक। 6 बजे तक पहुँच के फिर पास वगैरह अगर यहाँ बनता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर जाके कुछ ट्राई करेंगे, फिर हम दर्शन कर लेंगे। बस एक टर्न और अपना होटल आ जाएगा, सो कॉल्ड होटल, क्योंकि ये तो हमने जल्दी जल्दी में कर दिया, कुछ अवेलेबल है ही नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। लोग पता नहीं कहाँ ही पहले बुक करके बैठ गए। आज हम यही डिस्कस भी कर रहे थे, सुबह देख भी रहे थे, 6 होटल हैं यहाँ गिनती के, उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। उसमें भी इन्होंने बना दिया है भाई बुक करो बुक करो। 1000 लोगों का पास है ना, 1000 लोगों की अकोमोडेशन नहीं है वहाँ पे, है क्या? तो ये है अपना सीन। अभी देखते हैं भाई लैपटॉप से क्या कर सकते हैं, बट ठीक है, अब तो जो है वो है। बारिश का भी मौसम हो रहा है, अब तो बारिश भी पड़ेगी लगता है। रिजॉर्ट क्या लिखा है इसमें? इंपीरियल रिजॉर्ट, AC नॉन AC, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर मोटो। हेलो भैया, खाना है ना? सब है यहाँ पे। वैसे तो पासेस के बिना दर्शन हो नहीं रहे, बट स्टिल वी आर ट्राइंग, तो हम एक एफर्ट तो एटलीस्ट मारें। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:40 हो गए, और अभी हम जा रहे हैं भीमा शंकर टेम्पल। वहाँ जाके देखते हैं अगर कुछ हो सकता है तो, बिकॉज़ ब्लैक में 5000 पर पर्सन कुछ ऐसा कुछ एंट्री वगैरह करा रहे हैं, उसमें भी देयर इज़ नो गारंटी ऑफ इट। सो दे आर सेइंग कि जो होटल वाले भैया था कि आप सबमिट कर दो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो आपको प्रायोरिटी पे नंबर आ जाएगा। तो अभी वही देखना है वहाँ पे जाके क्या सीन है क्या नहीं। थोड़ी सी धूप निकलेगी ना तो सही लगेगा, बिकॉज़ बहुत ठंडा हो रहा है यार सुबह सुबह। तो भाई हम आए थे भीमा शंकर जी के दर्शन करने, बट यहाँ पे साइट चल नहीं रही है, तो पास अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम भी है। तो ये लोग यहाँ से हमको अंदर जाने दे नहीं रहे, और हम ही नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं। मतलब अगर आप भीमा शंकर आ रहे हो तो भाई अपना चेक कर लेना पहले ऑनलाइन पास हो रहा है कि नहीं, और अगर हो भी रहा है तो डेट अवेलेबिलिटी है कि नहीं, आप उसमें पूरा क्रॉस चेक करके तभी आना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एकदम से रूल चेंज कर दिया है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग परेशान हैं। अब दिल्ली से आए हैं, कुछ महाराष्ट्र से और हरियाणा वगैरह सब जगह की गाड़ी खड़ी है। अगर मैं दिखाऊं सिचुएशन तो ये देखो, इस तरीके से यहाँ पुलिस वाली वैन खड़ी कर रखी है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, और ये देखो कितना ट्रैफिक लग रहा है, किसी को भी आगे जाने दे ही नहीं रहे। तो इंस्टाग्राम वगैरह देख के भरोसा मत करो, ये आपकी लाइव सिचुएशन है। अगर आप भीमा शंकर आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपके पास कंफर्म पास हो विद डेट्स, नो वेटिंग, तभी आप दर्शन करने जा पाओगे, वरना जाने ही नहीं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये सब पैसे वैसे खाने के ही तो चोंचले हैं, क्योंकि अगर पैसे नहीं खाने हैं या फिर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो होटल बुक कराया क्यों? होटल बुकिंग पे अंदर आने क्यों दिया जब पहले ही 10 दिन की वेटिंग चल रही थी इनके पास पासेस में? तो नीचे ही बोल देना चाहिए था कि भैया होटल वोटल भी बुक कराओगे तो 10 दिन रुकना पड़ेगा आपको ऊपर। उन्होंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। अब सिंपल ये हो गया है ऊपर आके कि भैया 10 दिन वेट करो, पास जब तक आपका पूरा बन नहीं जाता है, जब तक आपको पूरी वो अवेलेबिलिटी पासेस में नहीं मिल जाती ऑनलाइन, तब तक आप जा ही नहीं सकते। वेबसाइट चल नहीं रही है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ओवर बुकिंग, ये बुकिंग वो बुकिंग। अब यहाँ पे लोग भाई रोड पे भी बैठ गए हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है अनशन वंशन करने से, क्योंकि अंदर पुलिस वाले भी इन्होंने पूरी तरीके से भैया बढ़िया डंडा वंडा रख के तैयार कर रखे हैं। अब पता नहीं क्या कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग तो लौट रहे हैं वापस, काफ़ी और पीछे जुड़ते जा रहे हैं। देखो ये कुछ लोग सो गए गाड़ी में, तो पूरी रात से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो भाई अपना जब भी आओ उस हिसाब से ही आना। तो अब हालात आपके सामने हैं, चॉइस इज़ योर्स
क्योंकि कोई इंस्टाग्राम पे क्या बोल रहा है कि भीमा शंकर खुल गया है ज्योतिर्लिंग सबके दर्शन करने के लिए, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, पैक योर बैग्स, कॉल योर बडीज़ और आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। बट इन रियलिटी मैंने आपको दिखा दिया है हालात क्या हैं, किस तरीके की सिचुएशंस हैं, कैसे वो लोग जाने दे रहे हैं, कैसे कौन लोग जा रहे हैं कौन लोग नहीं जा रहे। तो भाई अगर आप आओ तो अपना उस हिसाब से तैयारी करके ही आना, अदरवाइज़ आप दिल्ली से या इंडिया के किसी भी कोने से यहाँ तक आ रहे हो वो आना आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मिसगाइड किया ही जाएगा। पहले बोल देंगे कि आप एक काम करो, पहले तो नीचे से 30 किलोमीटर से ऊपर ही नहीं आने देंगे, पहले बोल देंगे होटल ले लो या पास ले लो, पहले 2 ऑप्शन देंगे। अब जब आप होटल ले लोगे, वहाँ इन्वेस्ट कर दोगे, रुकोगे, फिर यहाँ के बोलेंगे कि सिर्फ पास। अब पास तुम्हारी वेबसाइट नहीं चल रही है, पास में तुम्हारी वेबसाइट में दुनिया भर का इतना, पहले तुमने बुकिंग करा ली पासेस की, अब तुमने एकदम से क्राइटेरिया लगा दिया कि 1000 ही लोग पर डे करेंगे, 1 तारीख के बाद होंगे अब जो भी दर्शन होंगे नॉर्मल लोगों के, 7 से 11 तक दर्शन होंगे, बाकी कंस्ट्रक्शन चलेगा। अब जो कंस्ट्रक्शन का करंट स्टेटस है मंदिर का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें अटैच करके, क्योंकि मैं बात करके तो आया ही था ऊपर उनके SHO से, तो उससे मैंने बोला था भाई जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो दिखाओ, क्या है ये सीन, क्यों चल रहा है इतना सब कुछ, तो उसने भेजा है। चलो भाई अब दर्शन तो हो नहीं पाए, बट यहाँ से अब चलते हैं अभी, क्योंकि 290 किलोमीटर्स का ऑलमोस्ट आज अपना ट्रैवल होने वाला है। और आज थोड़ा सा मौसम गर्म है, मतलब धूप थोड़ी ज़्यादा है, बट हाँ हवा ठंडी चल रही है और कम चल रही है। आज धूप थोड़ी सी है, मोबाइल में अभी नेटवर्क नहीं है इसलिए मैप चल नहीं रहा है। अरे यार एक डाउट हो गया मेरे को, जो हमारे दिल्ली में वड़ा पाव मिलता है उसमें वो बर्गर सा जो होता है उसके बीच में वो वड़ा पाव के अंदर फंसा के तब देते हैं, तो वो बर्गर की तरह खाते हैं हम, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने अभी वड़ा पाव खाया, कल भी परसों भी खाया था, तो ये लोग क्या करते हैं वड़ा अलग देते हैं, पाव अलग देते हैं, और एक ना वो चूरन सी देते हैं, मतलब पिंक रेड से कलर की। तो यही नहीं समझ में आता है कि मेरा तो दोनों वड़ा ख़त्म हो जाते हैं, मतलब दोनों पाव ख़त्म हो जाते हैं, वो वड़ा एक ही ख़त्म होता है, एक मुझे एज ए आलू टिक्की खाना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यही सॉल्यूशन मेरे को ढूंढना है कि यहाँ से ये चीज़, अभी मैंने वो खाना सीखा है, अब मैं ये खाना सीखूँगा, भाई बड़ी समस्या है मतलब। सो वी आर बैक ऑन हाईवे, सबसे जिससे हम कल आए थे उसी हाईवे पे हम वापस आ गए। और सबसे अच्छी चीज़ यही है क्योंकि रोड अच्छी, तो मौसम थोड़ा ख़राब भी चल जाएगा, क्योंकि मज़ा आना चाहिए, गड्ढे वड्ढे नहीं मिलने चाहिए, तो अभी के लिए तो रोड बहुत अच्छी है। बस इस तरीके की रोड देखनी बाकी थी, बस महाराष्ट्र की। पहले 4 लेन हाईवे से 2 लेन हुआ, फिर सिंगल लेन हुआ, फिर सिंगल लेन में भी थोड़ी चौड़ी रोड थी, अब वो और पतली हो गई बिल्कुल। अब इसके बाद मुझे लग रहा है किसी गली में घुसा देगा मैप। यही था वो कौवा जो कल मेरे ड्रोन से लगा था। ये देखो अब हम कैसी रोड पे आ गए, इधर भी खेत इधर भी खेत, भाई मैप कुछ नहीं पता लग रहा है मैप कहाँ लेके जा रहा। और ये देखो इधर पूरी नई खेती आ रही है, एकदम प्रॉपर लोगों ने अपना लगा दिया है, बस इस पे बारिश पड़ जाएगी, इनकी फसल उग जाएगी, मस्त मौज। तो अब बचा है 9.9 किलोमीटर 14 मिनट्स। और भाई आज इतना घूम गए इस एक्सप्रेसवे के चक्कर में, बार बार ये घुमा के एक्सप्रेसवे पे ही लेके जा रहा था। भूख भी लग रही है, कुछ खा भी लेते हैं। ये मेरी आ गई बटर रोटी, ये राहुल की है, ये तंदूरी खाता है, 2 हमारी सब्जी आ गई। और यहाँ पे चल रहा है ऑफिस का काम। तो अगले महीने हम फिर आएंगे। पुणे साइड का है ना, वहाँ पे बहुत अच्छा है। इसमें गर्मी नहीं लगती है?
ये गर्मी वाला है, जो सर्दियों में पहनते हैं हम वो अलग होता है। इसमें छेद होते हैं ना, तो हवा वेंटिलेटेड होती रहती है, वही ना। अच्छा स्टे अभी हम होटल कर लेंगे, तो जब पहुंचते हैं वहीं पे कर लेते हैं। बाय बाय, थैंक यू। दिल्ली से कितना किलोमीटर रोज? 400, 350, 400, 300, 350 अभी चल ही रहा है। जो फर्स्ट डे था वो 1100 था। अभी जैसे दिल्ली का, अभी वहाँ से गुजरात थे, गुजरात से फिर त्रिम्बकेश्वर आए, फिर कल परसों, कल फिर भीमा शंकर गए, आज यहाँ आ गए, कल इंदौर चले जाएंगे, कल परसों, ऐसे मतलब 300-400 करते ही रहेंगे। फिर दिल्ली पहुँचेंगे, ऑफिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हर हर शंभू। कुछ भूले तो नहीं वहाँ पे? पक्का? लो जी, ये पूरा मराठी में लिखा है, नहीं तो मैं जल्दी पढ़ देता, बट मतलब वही है कि स्वागत है श्री महादेव जी के दरबार में। जय महादेव, हर हर भोलेनाथ। इधर से है मंदिर मतलब। ओके, और आरती हो रही है इस टाइम। ये भी बहुत प्राचीन है, भीड़ तो है बट उतनी नहीं है। वाव, बाहर से दिख रहा है भाई टेम्पल। बट अभी सबसे पहले स्टे करना है ना। सो हाय, गुड मॉर्निंग। और अभी हम छत्रपति संभाजी नगर से थोड़ा पास, मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे आखिरी वाला ज्योतिर्लिंग है, जिसको बोलते हैं गणेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे पहुँच गए। और रात, कल का दिन तो बहुत ही हेक्टिक रहा था, बट अभी सुबह हम थोड़े से लेट हैं। ऑल्दो राइट नाउ इट्स अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग, बट वी आर गोइंग फॉर द दर्शन। और भीड़ यहाँ पे अभी नहीं है, मंदिर बिल्कुल सामने ही है, हमने मंदिर के जस्ट पास में ही स्टे लिया था। तो इफ़ यू आर कमिंग टू दिस प्लेस, आपको भी स्टे बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मिल जाएगा, मतलब 2000 रुपये तक आपको अच्छा कमरा मिल जाएगा, AC रूम। और ये देखो पूरा सब खाली पड़ा है। वहाँ पे टेंपल है, पूरा सामने आरती हो रही है उसमें। और ये होटल भी एक अच्छा है, होटल तुलसी इन। तो आधे घंटे में बोल रहे हैं, आधे घंटे में दर्शन आ जाएंगे। तो अभी वही देखना है कि थोड़ी बहुत भी भीड़ है कि आज बिल्कुल भी नहीं है, ऑल्दो टुडे इज़ वीकडे। और हो गए हमारे दर्शन कंप्लीट। ज्योतिर्लिंग के अंदर फ़ोन, कैमरा, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज़ नॉट अलाउड। बट दर्शन तो बहुत अच्छे रहे। बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत ऑकवर्ड फील हुई कि जब आप प्रसाद लेके अंदर जाओगे, तब तो वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आपको बता देंगे कि यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे माता जी का मंदिर है, ये है वो है। बट जब हम लोग बाहर निकले और हम वहाँ अपने शूज़ वूज़ पहनने आए वापस, तो उन्होंने बोला कि हमारा एक प्रसाद था 1551 रुपये का, क्योंकि उसमें कमल भी था, ये था वो था, ऐसा। अब जाते हुए आदमी इतना पूजा करते हुए क्या ही एक्सपेक्ट करके जाता है कि चलो भाई ठीक है, अभी बहस नहीं करनी कितने का क्या है क्या नहीं। ऑल्दो हमने पैसे दे दिए, क्योंकि प्रसाद पे बहस करनी नहीं चाहिए। बट हाँ, इस चीज़ के लिए अवेयर रहना कि अगर आपको लगता है तो आप पहले ही पूछ लो कि भाई कितने का है, क्या है, क्योंकि तब तो उन्होंने आई गेस 551 कुछ बोला था। अब वो बोल रही हैं नहीं उसमें ये भी था, उसमें वो भी था। तो दीज काइंड ऑफ अ थिंग्स जो कि मंदिर में डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, बहस करना भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने वो की भी नहीं। तो ये है जो रियलिटी रिवील करनी थी कि मतलब यार आजकल ना मतलब मंदिरों में ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं, जो कि अच्छा नहीं है, मतलब एक पूरी वाइब ख़राब कर देती हैं। क्योंकि हम एक दर्शन करने आ रहे हैं, और ये कोई हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हमारी अपनी श्रद्धा है, अपनी भक्ति है, उस हिसाब से हर आदमी दर्शन करता है। बट जैसे ही आप मंदिर में घुसोगे ना, दे विल ट्रीट यू लाइक कि वो लोग तुम पे कुछ एहसान कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है। प्लस मंदिर के अंदर किसी भी तरह का कोई
कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, क्योंकि जब आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हो, जो कि बहुत अच्छे हुए हमारे, ज्योतिर्लिंग स्पर्श भी करने को मिला, तो उसमें क्या होता है, आपको अपनी टी शर्ट वगैरह जो भी है फॉर मेल्स ओनली उतार के फिर दर्शन करने पड़ते हैं। तो वो भी मैंने यहीं पे देखा फर्स्ट टाइम, एंड ऑल दो सो फार सो गुड, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय महादेव। और अभी हम जा रहे हैं एलोरा केव्स, क्योंकि वो भी यहाँ पास में ही है, 650 मीटर्स फ्रॉम द टेम्पल। बहुत अच्छी जगह है और प्राचीन जगह है, तो इसलिए उसको देख के आते हैं। तो हेलमेट वगैरह कुछ लेके जा नहीं रहे हैं, बाकी पुलिस पकड़ ले तो फिर बात अलग है, देखी जाएगी। क्योंकि अभी सुबह सुबह इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि मतलब दिमाग उतना काम कर नहीं रहा, बट ठीक है, लेट इट बी। चलते हैं अब। पहुंच गए एलोरा केव्स, लग गई अपनी पार्किंग, चलो। और वहाँ पे आपको टिकट काउंटर पे टिकट मिलेगी, तो राहुल टिकट ले रहा है। फिर यहाँ से अभी इस साइड अंदर जाना है, बट ये नहीं पता कितना अंदर जाना है। तो वहाँ पे शायद वो है सामने जो टेम्पल है ना, अभी चल के एक्सप्लोर करके आते हैं। तो ये पहुँच गए हम कैलाश टेम्पल, और यहाँ पे इसकी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, और ये है एलोरा केव्स का मैप। और ये है वो खूबसूरत जगह। अरे 6 to 10th सेंचुरी के बीच में बनी हुई है, जिसमें एक भी पत्थर को काटा ही नहीं गया। समझ रहे हो क्या चीज़ है ये? देखो, इसमें ना स्टैचूज भी बनाए गए हैं भगवान जी के, बट किसी भी पत्थर को तोड़ा या काटा, मतलब जॉइंट नहीं है इसमें, ये सब एक ही पत्थर से बना हुआ है। ये देखो, अभी चलते हैं इसके अंदर। ओहो हो, वाह। कोई भी शुभ काम हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? काम की शुरुआत उन लोगों ने भक्ति से की, इसलिए गए पर काम करने के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए दुर्गा जी को यहाँ पर ऐसा चाहिए, इसलिए शक्ति और संपत्ति का क्या ही बनाया है भाई, ये कितना ही सुंदर है। मतलब दिस इज अ रियल टैलेंट। देख रहे हो, एक भी पत्थर अलग से नहीं लगाया, सब तराश के ही बनाया है। ओ भाई, मूर्तियों के ऊपर ना चढ़े ना बैठे। और ये देखो, अंदर से ये ऐसा है। हम तो घुस गए, और अंदर ना इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, इतना ठंडा है, और एक अलग ही लग रहा है भाई, अलग ही फील आ रही है। मतलब इतना कुछ एंशियंट एक साथ देखना इज़ ऑल्सो ग्रेटफुल। और बस ये है ना कि ये जो देखो वो हाथी हैं, उनकी सूंड वगैरह है, बट इनकी तोड़ दी है किसी ने, मतलब पहले, बट अभी भी बहुत खूबसूरत है। दो दिस प्लेस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। इतना एंशियंट, इतना हिस्टोरिकल देख के ना मेरे को तो बड़ी खुशी हो जाती है। मतलब अपनी पुरानी सभ्यता को, ये सब चीज़ें उनके बारे में जान के, जैसे कि अभी यहाँ पे आप जितने भी देखोगे ना, जितना भी सब कुछ बना हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा विष्णु जी का है, और बहुत सारे हाथी वाती बने हुए हैं। तो ये सोच के ही दिमाग घूम जाता है कि उस टाइम पे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करते होंगे जो अभी है ही नहीं, हम कर ही सोच भी नहीं सकते भाई हम।
जो पुराने लोगों ने बना के खड़ा कर दिया है। मतलब क्या ही अमेजिंग चीज़ है। आजकल चीज़ें साली 50 साल नहीं चल पाती हैं। और ये देखो, ये खूबसूरत मंदिर 6th सेंचुरी से खड़ा है। हर हर महादेव। भाई इस जगह घूम के तो वाकई में मज़ा आ गया यार। उनकी जय, सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। सो मच। और ये है मंदिर की इनसाइड। कितना गुप्त अंधेरा है यहाँ पे। और यहाँ पे है शिवलिंग। और ये देखो, ये पिलर्स पे बनी हुई हैं आकृतियाँ। वाह, यहाँ पे भी कभी पहले शिवलिंग हुआ करता होगा। और आवाज़ देखो यहाँ कितनी गूंज रही है। बट अभी नहीं है, तो पता नहीं किसी लोगों ने हटा दिया हो तो, क्योंकि यहाँ काफ़ी दीवारों पे ऐसे नाम वाम लिख रखे हैं लोगों ने। अब मैं चक्र देख रहे हो, मतलब ये विष्णु जी की है। ये सुदर्शन चक्र हो गया, वो कमल हो गया। ये देखो, ये इधर स्नेक हो गया, ये मुझे नहीं पता। और ये त्रिशूल है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली शंकर जी की हो सकती है। कार्विंग देखिए बहुत सुंदर बना है, डिजाइन से, कार्विंग से, कलर से। यार पहले जो लोग थे ऐसा एक गेम खेलते थे। जो सर सर गेम खेलते और अभी जो गाइड भैया से पता चला, वो बता रहे थे कि ये जो थोड़ा थोड़ा टूटी हुई मूर्तियाँ हैं ना यहाँ मंदिर में, ये बेसिकली औरंगज़ेब ने अपने सैनिक भेजे थे तोड़ने के लिए, पर वो तोड़ पाए नहीं थे उस तरीके से। तो जो छोटे छोटे ऊपर मंदिर बने हुए ना, उनमें से मूर्तियाँ गायब हैं। तो जो वो तोड़ पाए थे वो टूट गया था। बाकी कोशिश उन्होंने बहुत की थी, तो थोड़ा थोड़ा डैमेज कर पाए, बट उखाड़ कुछ नहीं पाए, घंटा भी। अभी मज़ा आया अपने को ना यहाँ पे, है ना। हाँ, तो अभी हम सीधे होटल जाएंगे। होटल से अब हमारा घर वापसी का टाइम हो गया है, तो अब हम वाया इंदौर उज्जैन होते हुए घर चले जाएंगे। और फिर घर जाके, क्योंकि मुझे पीपीटी भी बनानी है तो बहुत प्रेशर है पीपीटी बनाने का। तो एक साथ अब पहले पीपीटी ही बनाऊँ ज़रा 4-5, क्योंकि सिस्टम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम। तो अभी टाइम हो रहा है 2:32 और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंदौर, क्योंकि हम लेट हैं बिकॉज आई वाज वर्किंग। तो मेरे को कुछ ऑफिस का अर्जेंट काम आ गया था, उसके लिए मेरे को रुकना पड़ा 2-3 घंटे, कुछ मीटिंग्स थी। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, फिर इंदौर पहुँचेंगे। इंदौर दिखा रहा है 7 घंटे का रास्ता, 7.25 घंटे का रास्ता। और जो कि हमें करना है, अभी 2:30 बज रहे हैं ना, 7-7:30 बजे से पहले। तो लेट्स सी। भाई बहुत दिन हो गए थे, इतनी दिनों से प्लेन्स पे बाइक चल रही थी। अब पहाड़ का भी फील आएगी इस राइड में ना। बट अगर यहाँ पे बारिश वारिश और होती है तो बहुत ही मज़ा आ जाता। नाउ इट्स टाइम टू हैव समथिंग। और अभी हम हैं उज्जैन बाईपास पे, यहाँ से लगेगा टाइम। अभी वी थॉट कि कुछ खा लेते हैं, तो वी ऑर्डर्ड सम समोसे, जलेबी, मतलब वही अपना डाइट फूड। बट यार मन कर रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला यहाँ पे ना पोहा, जलेबी और ये सब बहुत फेमस है। तो हमने कहा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, खा के तो देखते हैं जब इतनी दूर से जा रहे हैं तो। बाकी ओमकारेश्वर जाने का प्लान था, बट आज प्रेसिडेंट विज़िट है वहाँ पे, उनके अभिषेक वगैरह भी है, तो सब कुछ बंद है, सारी चीज़ें हो रखी हैं। तो इस वजह से अब हमने प्लान किया है कि अब हम डायरेक्ट दिल्ली ही निकलेंगे वाया कोटा।
और बारिश का तो दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पे। तो देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है। और फाइनली अपना हेल्दी एंड डाइट फूड आ गया है। दिस इज़ कचौड़ी, समोसा, जलेबी, चाय अभी आ रही है और ये है ग्रीन चटनी। मज़ा आ जाएगा भाई। भाई हवा इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हवा हो गई है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। और बारिश पता नहीं कहाँ से हो रही है, हल्की हल्की बारिश भी होने लग रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।